हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर हमारा तीसरा है। क्या है देखिए, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। आइए इस चैप्टर के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमें यहाँ 22 प्रश्नों को हल करना है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है समंजन क्षमता। ठीक है। और ये जो समंजन क्षमता है ये किसके द्वारा संभव हो पाती है। ये सिलियरी पेशियों के द्वारा संभव हो पाती है, जो लेंस को व्यवस्थित करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा समंजन क्षमता। दूसरा सवाल देखिए, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। जी बिल्कुल होती है, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यही तो कहलाती है समंजन क्षमता, और ये सिलियरी पेशियों द्वारा ही संभव हो पाती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है हाँ। ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या अवतल है। तो यहाँ पे तो स्पष्ट तौर पे दिया गया है प्लस में, यानी धनात्मक है। तो धनात्मक किसका होता है, हम सभी जानते हैं उत्तल का होता है। अगर ऋणात्मक होगा, ऋण चिन्ह होगा, तो अवतल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब उत्तल लेंस है। ठीक है। इसके बाद चौथा सवाल देखिए, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोषों के नाम हमें लिखना है, जो मानव नेत्र में होते हैं सामान्यतः। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, इसे कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है जरा दूरदर्शिता, इसे कहा जाता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, तीनों जो है नेत्र दोष, भाषा में नाम ही लिखना है, बस हो गया। पांचवा सवाल देखिए, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर तक दूरी को वस्तु जो कोई व्यक्ति है आसानी से देख सकता है। अगर 20 सेंटीमीटर हो, इससे यानी इससे नीचे हो, तो स्पष्ट नहीं देख सकता। ठीक है, ये कम से कम होता है 25 सेंटीमीटर। 6 नंबर में वही सवाल है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है। तो घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो आपको फिर वही लिखना है 25 सेंटीमीटर। 7वां सवाल देखिए, नेत्र की सामान्य दृष्टि नॉर्मल विजन के लिए दूर बिंदु फार पॉइंट और निकट बिंदु नियर पॉइंट कितना दूरी पर होता है। तो देखिए, सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है, दूरस्थ पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो अनंत होता है। और निकट के लिए हमने अभी देखा तो होता है 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया। 8वां सवाल देखिए, जब हम नेत्र से किसी वस्तु को, ठीक है, वस्तु दूरी को बढ़ा देते हैं, जब हम नेत्र से, अपने ही नेत्र से, मानव नेत्र से किसी वस्तु को दूरी को बढ़ा देते हैं, तो नेत्र प्रतिबिंब दूरी को क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी जो नेत्र बनती है उसका क्या होगा, तो समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। 9 नंबर सवाल देखिए, एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, पीड़ित है, उसे बीमारी है कौन, निकट दृष्टि दोष, जो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। सामान्यतः दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है, यानी इसे ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है, तो उसे आवश्यकता है अवतल लेंस की, यानी अपसारी लेंस की। आपको ध्यान रखना है, निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस। सवाल देखिए क्या है, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने से ब्लैक बोर्ड पर लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसके आँख किस प्रकार के दोषों से ग्रसित है। पीछे बैठते हुए वो नहीं देख पाता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता है, तो पीछे बैठा है तो वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो ये निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है और उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए इसे, इस दोष को निवारण यानी ठीक करने के लिए। समझ में आ गया। 11 नंबर सवाल देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष होता है, तो निकट, तो नेत्र की फोकस दूरी कम हो गई तो वो होता है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। 12 नंबर देखिए, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दोष से पीड़ित है। तो अवतल लेंस किस में लगता है, निकट दृष्टि दोष में यानी मायोपिया में। तो आपका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष से वो व्यक्ति। उसके बाद 13 नंबर देखिए क्या है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो वो बनता है जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया। समझ में आ गया।
14 नंबर सवाल देखिए, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन हमें करना है। आइए करते हैं। तो ये पिक्चर आपको बना लेना है। दूर आती किसी वस्तु की आपतित किरण जो है वो लेंस से टकराने के बाद रेटिना, ये रहा यहाँ बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन ये रेटिना के आगे बन गया। ठीक है, तो इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया गया। तो ये देखिए रेटिना पर बन गया। तो ये हमें तैयार कर लेना है। ठीक है, ये वाला। 15 नंबर देखिए क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, उत्तल लेंस द्वारा। इसमें देखिए जो आपतित किरण है प्रतिबिंब की वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो इसे उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। 16 नंबर देखिए, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, सघन और विरल माध्यम के कारण। ठीक है, ये तापमान के अंतर के कारण ऐसा होता है। 17 नंबर देखिए क्या है, श्वेत प्रकाश को विभिन्न वर्णों में रंगों में बट जाना, विभक्त हो जाने की जो परिघटना होती है उसे कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, डिस्प्रेशन ऑफ लाइट। 18 नंबर देखिए, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण यानी कौन सा रंग पहले अधिक विचलित होता है और कौन सबसे कम विचलित होता है। सबसे पहले विचलित होता है बैगनी। ठीक है, और इसी विचलन की वजह से आकाश नीला ही दिखाई पड़ता है और इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होता है, लेकिन प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, विचलन ज़्यादा होता है। वहीं लाल की बात की जाए तो सबसे कम होता है विचलन लाल का और तरंगदैर्घ्य इसका सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ गया, तो ये दोनों लाइन आपको लिख लेनी है। इसके बाद 19 देखिए, क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल डिपेंड करता है। लाल का ज़्यादा होता है तो इसका विचलन कम डिपेंड करता है, ये तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए 20वां क्या है, प्रकाश किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। इसके बाद देखिए 21 नंबर क्या है, लाल रंग दूर से दिखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, लाल रंग का प्रकाश या लाल रंग विचलन कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए ये विचलित नहीं होता। ठीक है, यानी इसका प्रकीर्णन नहीं होता आसानी से, ये दूर तक ये बने रहता है लंबे समय तक। इसके बाद 22 नंबर देखिए, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जिसमें बैगनी यानी नीले रंग सबसे ज़्यादा विचलन होता है, इसी कारण। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।